Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 11th March 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures. Words को easily visualize करके याद रखने के लिए and with tricks to remember these words. Tricks इसलिए कि आप words को easily recall कर पाए. आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आपको मीनिंग पता है बट वो मुंह से निकलता नहीं है. होता है ना, अरे वन सेकंड आ रहा है. मतलब इतने सारे वर्ड्स है, सबको वर्ड्स इतना इजीली रिकॉल कर पाए पॉसिबल नहीं होता है. बट जब हम वर्ड्स को ट्रिक्स के साथ याद रखते हैं तो रिकॉल करने में बहुत ही आसानी होती है. एंड मैंने हर वर्ड्स को एक कॉमनली बोलचाल में जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं या जो उससे मिलता जुलता या रिलेटेड वर्ड हो उससे मैंने रिलेट किया है. तो आपको वर्ड्स को रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी एंड वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. ओके गाइज, सो गाइज सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू लर्न सम मोर न्यू वर्ड्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड इज petrify. Petrify means to convert into stone or stony substances. मतलब कोई चीज जो स्टोन या पत्थर बन जाती है तो उसे कहते हैं पेट्रीफाई. जैसे पिक में देख लो, ये सपोज कोई पत्थर था और ये बहुत दिन से यहाँ पड़ा पड़ा पत्थर या पत्थर जैसा बन गया तो इसे ही कहेंगे पेट्रीफाई. और ये अदर सेंस में भी यूज होता है, जैसे जब कोई पर्सन पत्थर बन जाता है, मतलब जब कोई इतना डर जाता है कि वो पत्थर बन जाता है. जैसे किसी ने भूत या भूतनी देख लिया हो तो वो हिलता डुलता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, पत्थर जैसा बन जाता है तो उसे ही कहते हैं पेट्रीफाई. दोनों ही केस में कोई पत्थर या पत्थर जैसा बन जाएगा तो उसे कहेंगे पेट्रीफाई. सो पेट्रीफाई मीन्स टू चेंज प्लांट और एनिमल मैटर्स इनटू स्टोन और समथिंग लाइक ए स्टोन. और यू कैन से मेक समवन सो फ्राइटेंड दैट दे आर अनेबल टू मूव और स्पीक. मतलब पर्सन के सेंस में यूज हो रहा है. हिंदी में से कहेंगे पत्थर बनाना या पत्थर बन जाना. और पेट्रीफाई को याद रखने के लिए आप इसको इजिली कोरिलेट पत्थर से. पेट्रीफाई को पत्थर, ओके, पत्थर या पथरीफाई. पेट्रीफाई पथरीफाई है ना, सिमिलर साउंड. पेट्रीफाई पथरीफाई, तो जो पत्थर पथरीफाई बन जाए, स्टोन बन जाए तो वो होगा पेट्रीफाई. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेसेस दैट पेट्रीफाई वुड. नेक्स्ट इज लाइटिंग पेट्रीफाइज मीन्स. शायद लाइटिंग बहुत डरावना कुछ होगा इस टाइप पर, इसीलिए. एंड इसके रिलेटेड वर्ड है पेट्रीफायर या पेट्रिफिकेशन. दोनों ही नाउन है एंड इसके एग्जैक्टिव होंगे पेट्रिफिकेंट या पेट्रीफिएबल. एंड पेट्रीफाई के सिनोनिम्स है सॉलिडिफाइड, हार्डन, फ्रोजन, फॉसिलाइज्ड. एंड इसके एंटोनिम्स होंगे वेंटलाइज, एनर्जाइज. नेक्स्ट वर्ड इज इथॉस. इथॉस मीन्स द फंडामेंटल सेट ऑफ बिलीफ्स दैट यू और ए सोसाइटी और ए ग्रुप लिव बाय. मतलब कोई ग्रुप, कोई पर्सन या कोई सोसाइटी जो उनका बिलीव होता है, उनका यकीन होता है, उनका भरोसा या उनका विश्वास जो होता है उसे ही कहते हैं इथॉस. जैसे अलग अलग पर्सन का, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग बिलीव होता है, उनका अलग यकीन होता है, उनका अलग कस्टम होता है, तो अलग कैरेक्टर भी होता है, तो उसे ही कहते हैं इथॉस. सो इथॉस मीन्स द गाइडिंग बिलीव्स ऑफ ए पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन. हिंदी में से कहेंगे जातीय स्वभाव या संस्कार. इसको याद रखो आप इथिक्स से. इथॉस, इथिक्स, इथिक्स मतलब होता है ना जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मतलब प्रिंसिपल, नीति. और यू कैन से इथॉस इज ए वे ऑफ बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, तो उसे कहते हैं इथॉस. तो इथॉस का रिलेट इथिक्स है. ओके, इथिक्स, इथॉस साउंड भी सिमिलर है. फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग क्लास इथॉस. और नेक्स्ट इज इन द ग्रीक इथॉस द इंडिविजुअल वाज हाईली वैल्यूड. मतलब ग्रीक का जो इथॉस है, उनका जो मानना, उनका जो विश्वास है, उसमें इंडिविजुअल को बहुत हाईली वैल्यू किया जाता है. एंड इसके सिनोनिम्स है आइडियोलॉजी, माइंडसेट, स्पिरिट, मेंटेलिटी, बिलीव्स, कल्चर, इथिक्स, मोरल्स, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स. एंड इसके एंटोनिम्स होंगे बॉडी या फिजिकलिटी. नेक्स्ट वर्ड इज conspicuous. Next word is conspicuous. Conspicuous means easy to notice or likely to attract attention. मतलब कोई चीज जो easily, clearly दिख जाए या आपको अट्रैक्ट करे तो उसे ही कहते हैं
कॉन्स्पिक्वस। जैसे पिक में देख लो, ये जो लेडी है ये रेड कलर का ये जो पहन रही है, अब आपको ये इजिली दिखेगा ही, और ये जो रोड में जो जा रहे हैं पब्लिक या जो खड़े हैं उनको अट्रैक्ट भी करेगा। अब इजिली दिखेगा और जो आपको अट्रैक्ट भी करेगा, तो उसे ही कहते हैं कॉन्स्पिक्वस। सो कॉन्स्पिक्वस मीन्स वेरी इजी टू सी, नोटिस और अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफन इन ए वे दैट इज नॉट वांटेड। मतलब ऐसा, ये मतलब इसका परफेक्ट मीनिंग होता है ऐसा जो आप देखना नहीं चाहते थे, फिर भी वो आपको दिख रहा है, या आप उसे मतलब वांटेड नॉट वांटेड समझ रहे हो ना, बट इसको आप कॉमनली ऐसा भी यूज़ करते ही है। इसको हिंदी में कहेंगे सुस्पष्ट या ध्यानाकर्षी। और कॉन्स्पिक्वस को याद रखो आप 3 पार्ट में बांट लो। कौन को किया मैंने कैन, एस को किया सी, एंड द पिक्वस को द पिक्चर। तो इस ये हो गया कैन सी द पिक्चर क्लियरली। तो जो हम पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं, तो जो हम इजिली देख सकते हैं कैन सी द पिक्चर क्लियरली, तो वो होगा कंस्पिक्वस। फॉर एग्जाम्पल देयर वेर ए नंबर ऑफ कॉन्स्पिक्वस चेंजेस टू द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग में कुछ चेंजेस हुआ जो इजिली दिख रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो होगा कॉन्स्पिक्वस। और यू कैन से नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए कॉन्स्पिक्वस एरर। मतलब वो गलती है, जो एरर वो इजिली दिख रहा है, सामने दिख रहा है, वो होगा कॉन्स्पिक्वस। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है कॉन्स्पिक्वसली, ये एक एडवर्ब है, एंड कॉन्स्पिक्वसनेस ये एक नाउन है। एंड कॉन्स्पिक्वस के सिनोनिम्स होंगे नोटिसेबल, विजिबल, बोल्ड, एविडेंट, अपैरेंट, आई कैचिंग। एंड इसके एंटोनिम्स है हिडन, इनविजिबल, ऑब्स्क्योर, unclear, uncertain, vague. Next word is fallible. Fallible means likely to make errors or fails. मतलब सिंपली गलतियां करना या गलत करना, उसे कहते हैं fallible। जैसे हम और आप जो गलतियां करते हैं या उस गलतियां सीखते भी है, बट जो गलतियां करते ही रहते हैं, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो गलतियां करते रहते हैं, तो उसे कहते हैं फैलेबल। जैसे यहाँ देखो यू आर ह्यूमन एंड फैलेबल, मतलब जो गलतियां करते ही रहता है, आफ्टर ऑल नोबडी इज परफेक्ट, तो जो गलतियां करते ही रहता है या गलती करता है उसे कहते हैं फैलेबल। सो फैलेबल मीन्स एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, और यू कैन से कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। हिंदी में से कहेंगे भूल करने वाला या दोषपूर्ण। ओके, हिंदी में इसको याद रखने के लिए आपका रिलेट से फेल से, फैलेबल, फेल है ना साउंड, फेल, फैलेबल। तो जो फेल करता है मतलब लाइकली टू फेल, मतलब जो गलत करेगा, लाइकली टू फेल और मेक एरर, तो वो होगा फैलेबल। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर फैलेबल। नेक्स्ट इज एवरीवन इज फैलेबल टू सम डिग्री। सही बात है। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है फैलेबिलिटी या फैलेबलनेस, ये दोनों ही नाउन है। एंड इसके एडवर्ब होंगे फैलेबली, ओके, जो भी है साउंड आपको पता है ना। एंड फैलेबल के सिनोनिम्स होंगे इम्परफेक्ट, फ्रेल, केयरलेस, फॉल्टी, एरेबल। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे परफेक्ट, करेक्ट, डेफिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन मीन्स एन एकिंग साउंड और कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑफ समथिंग। मतलब सिंपली गूंज, जो आवाज का गूंज होती है उसे ही कहते हैं रिवर्बरेशन। और इसे हम अदर सेंस में भी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बस साउंड में यूज हो। जैसे मतलब गूंज जैसे होता है ना, थप्पड़ की गूंज, मतलब किसी चीज का इफेक्ट या रिपकेशन। जैसे सपोज आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो आपने जिसे को थप्पड़ मारा है तो बात वहीं खत्म तो होगी नहीं, तो वो भी आपको रिप्लाई देगा। तो वो जो मतलब कंटिन्यू इफेक्ट, आपने उसको मारा, उसने आपको मारा, तो जो मतलब इफेक्ट चलता ही रहेगा, उसे ही कहेंगे गूंज, मतलब गूंज या रिवर्बरेशन। एक्चुअली आपने एक मूवी में भी देखा था, इसको ध्यान नहीं आ रहा मुझे, एक था ना मूवी जिसमें बोलता है ना थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। कौन सा मूवी था, कर्मा या कोई कर्मा, ऐसे ही कोई मूवी था, याद नहीं आ रहा गाइस। अगर आपको याद हो बताना। कोई मतलब ये देशभक्ति फिल्म है, पोर्ट्रेटिक फिल्म था, याद नहीं आ रहा है। उसमें अच्छा एग्जांपल था बट मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब होता है ना किसी का इफेक्ट, मतलब आपने किसी को मारा तो उसका जो रिपकेशन होगा, मतलब उसका जो इफेक्ट, कंटिन्यू जो इफेक्ट आते रहेगा, आपने उसको मारा, उसने मारा, तो वो जो गूंज होते रहेगा उसे कहेंगे रिवर्बरेशन। सो रिवर्बरेशन मीन्स ए साउंड दैट echoes, or you can say an undesirable consequences or effect or a repercussions। हिंदी में कहेंगे गूंज या प्रतिध्वनि। जैसे ये प्रतिध्वनि आ रहा है
फॉर एग्जाम्पल द रिवर्बरेशन ऑफ अर वॉइस। एंड नेक्स्ट इज टूथ डीके। देखो ये एग्जाम्पल ठीक है, टूथ डीके इज अ रिवर्बरेशन ऑफ नॉट एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर डेंटल हाइजीन। तो जो हम लोग डेंटल हाइजीन ठीक से नहीं करते तो टूथ डीके उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट है, तो उसे कहेंगे रिवर्बरेशन। एंड इसके सिनोनिम्स है consequences, echo, and next is repercussions. And next word is harangue. Harangue means a long angry speech or scolding, मतलब लंबी चौड़ी भाषण देना, जैसे या अग्रेसिवली किसी को लेक्चर देना, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, चल अब तू भाषण मत दे, मतलब वो पर्सन इतना लंबी भाषण दे रहा है, इतना पका रहा है, किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसे भी कहते हैं harangue. Harangue actually is more than a speech, louder than a discussion and nastier than a lecture. So harangue means to speak to someone or a group of people, often for a long time, in a forceful or sometimes angry way, especially to persuade them. हिंदी में से उत्तेजक भाषण। इसको याद रखो आप, हर प्लस एंग्री को एंगर से, देखो HR हर है ना, तो इसको क्या मैंने हर प्लस एंग्री को एंगर। सो सी वर्बली अटैक मी बिकॉज ऑफ हर एंगर एट मी। तो उसने मुझे मतलब बहुत होता है ना, मतलब भाषण, मतलब कोई ज़्यादा चीज़ें सुनाता है तो होता है ना, वो मतलब मुझे भाषण दे रहा है, लंबी भाषण दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो होगा harangue। तो हर एंगर से harangue। फॉर एग्जाम्पल he delivered a long harangue about events of popular कल्चर। जैसे ये देखो, आपको पता होगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इनका जो लेक्चर होता है, सॉरी लेक्चर नहीं, इनका जो भाषण होता है, सब तो इनके बड़े फैन है, मतलब इनके भाषण के जो फैन है ना, क्या बोले, लाजवाब रियली। तो इनका जो भाषण होता है, लेकिन ये जो क्रिटिसाइज करने वाला भाषण होता है उसको एक्चुअली बोलते हैं हैरेंग, बट जो भाषण होता है वो होगा हैरेंग। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है, रिलेटेड फॉर्म है हैरेंग, हैरेंग या हैरेगिंग। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे स्पीच, ऑरेशन, एक्सपेडिएट, डिस्कोर्स, एड्रेस, टॉक। एंड इसके एंटोनिम्स है क्वाइट एंड ऑनर। नेक्स्ट वर्ड इज एपलेशन। एपलेशन इससे रिलेटेड वर्ड था, आपको याद है ना, अपॉलिंग। आपको वर्ड याद होगा, तो मतलब जिसको देख के आप डर जाए, आपको घृणा हो, जैसा था ना वहाँ दिया था मैंने एग्जाम्पल में, अपॉलिंग एक्सीडेंट, मतलब जो आपको देख के डर लगे, मतलब आपको जो देख के डर लगे, डर उत्पन्न हो, तो उसे बोलते हैं अपॉलिंग। बट यहाँ है एपलेशन। Appellation means the name or title by which someone is known, मतलब जिस नाम से कोई पर्सन जाना जाता हो या लोग उसे जिस नाम से जानते हैं उसे ही कहते हैं appalling। ऑब्वियसली कोई नाम टाइटल तो होगा ही, जैसे इस चैनल का नाम है ना ओनली वोकैबुलरी, या जैसे नाम से, जैसे आप किसी को जो प्यार से नाम बोलते हैं, जैसे होता है ना, किसी को आप नाम देते हैं जो आप प्यार से नाम देते हो, जैसे किसी को टुक टुक, पुट्टू, चिट्टू, मतलब जो भी आप नाम देते हो, तो उसे ही बोलते हैं अपॉलिंग। जैसे इस पिक में देख लो, राहुल, नाम तो आपने सुना ही होगा, नाम की जगह नेम हो गया, सॉरी। तो ये जो आपने जो नाम दिया उसे ना, या यहाँ जो था फेमस डायलॉग राहुल इज अ चीटर, तो वो भी है, तो जो उसे नाम मिला है तो वो भी होगा अपॉलिंग। सॉरी, एपलेशन। सो एपलेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग word or words by which someone or something is called, or you can say a name, title or designation। हिंदी में से कहेंगे पदवी या संज्ञा। इसको याद रखो आप एप्पल से, एप्लेशन, एप्पल जो आपको पता है अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी, इट इज ए सिंबल ऑफ डेजिग्नेशन एंड प्रेस्टिजियस टाइटल, तो वो होगा एप्लेशन। फॉर एग्जाम्पल द बैंगलोर सिटी fully satisfy its appellation। देखो satisfied its appellation, that is supplied its name, its title called garden city। and इसके related words है, synonyms है title, label, designation, nickname या moniker। so guys एक बार हम words को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा पेट्रीफाई। पेट्रीफाई मतलब जो पत्थर या पत्थर के समान बन जाता है उसे कहते हैं पेट्रीफाई, तो उसको कहते हैं मैंने पथरीफाई से। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इथॉस, जो हमारा ग्रुप, मतलब हमारा सोसाइटी या जो हम अलग अलग, जो हमारा विश्वास है, हमारा यकीन है, हमारा भरोसा है, बिलीफ्स है, तो उसे कहते हैं इथॉस।
नेक्स्ट वर्ड था हमारा कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो हम इजिली देख सके या जो पीपल्स को अट्रैक्ट करे, जैसे आप इस पिक में समझ आ रहा होगा, तो इसे ये कॉन्स्पिक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड था हमारा फैलेबल, मतलब जो हम गलतियां करते हैं, ऑब्वियसली मैन है तो गलतियां करेंगे, तो जो गलतियां करते ही रहते हैं तो वही होता है फैलेबल। एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक, तो वो होगा फैलेबल। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एप्लेशन। एप्लेशन मतलब जो पर्सन जिस नाम से जाना जाता है, मतलब कोई जैसे कि आप किसी को निकनेम से बोलते हो, चिंटू, पिंटू, टिंटू, जो भी है, तो उसे कहते हैं एप्लेशन। नेक्स्ट वर्ड था हमारा हैरिंग। हैरिंग मतलब स्पीच देना। स्पीच ऐसा जिसको मतलब आप किसी को मतलब लाउडली, मतलब किसी को मतलब डांट रहे हो, एक तरह से एंग्री वाला स्पीच, या किसी को लेक्चर दे रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज करो, वे वाला भाषण, तो उसको बोलते हैं हैरिंग। एंड नेक्स्ट है रेबरेशन। रेबरेशन मतलब इकॉस, मतलब जो गूंज होता है, या किसी आपने कुछ काम किया उसका गूंज, जैसे आपने किसी को मारा तो उसका जो गूंज होगा, तो उसे बोलेंगे रेबरेशन। सो गाइज, वर्ड्स आर कंप्लीटेड नाउ। अब आप वीडियो पॉज करो, एक बार आप खुद से रिवाइज कर लो, ओके। अब इतने जो मैंने 7 वर्ड्स डिस्कस किए, आप वर्ड्स को ट्रिक के साथ या आपको पिक्चर के साथ, जैसे भी आपको माइंड्स में स्ट्राइक करे, आप उसी से वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लो, ओके। एंड गाइस, जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आप उससे भी एक बार रिवाइज कर लो, ओके। एंड गाइस, कल तो संडे है, तो आप एक बार जो मैंने वर्ड्स मार्च में जितने वर्ड्स डिस्कस किए, आप प्लीज़ उसे रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ थोड़ा इनोवेटिव करने वाला हूँ, होप आपको अच्छा लगेगा, या आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगा। मैं कुछ मतलब दिमाग लगा रहा हूँ, होप आपको पसंद ही आएगा। तो प्लीज़ मुझे एग्री करना, फेवर करना उस चीज़ पर, ओके। पिछले टाइम में जैसा नहीं, ओके। So guys, that's it for now. Thanks for watching. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care and please like, share and comment to my videos.